सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कंप्यूटर रिवाइवल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप सी प्लस प्लस पाइथन और जावा के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनसे अपडेट हो सके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लीड कोड 202 हैप्पी नंबर का प्रोग्राम देखेंगे सी प्लस प्लस में। तो सी प्लस प्लस में प्रोग्राम को समझने से पहले हमें क्या होगा, हैप्पी नंबर समझना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे। तो प्रोग्रामिंग के थ्रू से करने से पहले हमें इसे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, कॉन्सेप्ट बनाना होगा कि हम कैसे प्रोग्राम को सॉल्व करें सी प्लस प्लस में। तो सबसे पहले तो हम हैप्पी नंबर को समझते हैं। यहाँ हम दो एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल है एक 19, दूसरा है 89। अब 19 का एग्जाम्पल लीजिए अगर, तो 19 का जब हम पर डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81 और दोनों का सम निकालेंगे तो आएगा मेरा 82। सेम फिर हम 82 का निकालेंगे, 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों का सम निकालेंगे तो आएगा 68। फिर 68 का हम निकालेंगे तो 68 का हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर आएगा आपका 64, दोनों का सम निकालेंगे तो आएगा 100। अब 100 में पर डिजिट का अगर स्क्वायर का सम निकालते हैं तो वो आएगा मेरा 1, यानी 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, यानी 1 आ गया। जब पर डिजिट के स्क्वायर का सम 1 आए तो वो नंबर मेरा क्या हो जाएगा, हैप्पी नंबर होगा। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम अगर 89 को लेते हैं तो 89 में 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, 9 का स्क्वायर 89, 81, दोनों का सम निकालेंगे तो 145 हो गया। सेम 145 में 1 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, जब सम निकालेंगे तो आएगा 42। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, दोनों का सम निकालेंगे आएगा 20। फिर हम 20 में 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4, फिर 4 का स्क्वायर निकालेंगे 16, 16 में हम 1 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर का जब सम निकालेंगे तो आएगा 37। फिर 37 में हम 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू आएगा 58। 58 का जब हम सम निकालेंगे स्क्वायर का तो 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, जब दोनों का सम निकालेंगे तो आएगा मेरा 89, यानी जो नंबर हम स्टार्टिंग किए थे वही नंबर मेरा वापस आ रहा है। या इस कंडीशन में जो नंबर जब सर्कल बन जाए, यानी नंबर हम स्टार्टिंग किए 89 से और फिर 89 आ रहा है, या ऐसे भी हो सकता है नंबर जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उस कंडीशन में और 0 नहीं आ रहा है, सॉरी 1 नहीं आ रहा है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, हैप्पी नंबर नहीं होगा। हैप्पी नंबर का कंडीशन क्या है, हमें सम करके 1 आना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में आपको अगर इंटरव्यू है तो वहां पे आपका कंडीशन बदल भी सकता है, 1 या 1 के अलावा दूसरा नंबर भी, लाइक 7 भी बोल सकता है। जो अगर एंडिंग 7 हो तो आप हैप्पी नंबर, तो उस कंडीशन में सेम कंडीशन है, जैसे हम 1 को चेक करेंगे वैसे हम 7 को भी चेक कर सकते हैं। अगर नेम मेरा सम 7 आता है तो दिन हैप्पी नंबर है। क्लियर है? तो हम इसे प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे कैसे हम हैप्पी नंबर को सी प्लस प्लस में बनाएंगे। तो इसके लिए हमें बेसिक जो चीज़ें चाहिए वो है क्या, हम एक सेट का यूज करेंगे। सेट में क्या होता है, कभी आप जब सी प्लस प्लस में यूज कीजिएगा तो उसमें हम डुप्लीकेट यानी रिपीट कैरेक्टर को ऐड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अब कैसे बनाएंगे, तो सिंपल समझिए, सेट के एग्जांपल से समझिए। फर्स्ट हम एक सेट लिए, सेट में मेरा कुछ नहीं है, ब्लैंक है। फर्स्ट उसमें हम क्या किए, जो मेरा कैरेक्टर है 19 उसको ऐड कर दिए। क्लियर है? फिर हम 82 को ऐड कर दिए, जो मेरा सम आ रहा है उसको ऐड करते जाएंगे। फिर 68 को ऐड करेंगे, फिर 1 को ऐड करेंगे। जैसे ही मेरा 1 आ गया 100 को ऐड करेंगे। जैसे ही मेरा 1 आया, मेरा क्या है, हैप्पी नंबर हो गया। यहाँ ब्रेक हो गया। पर दूसरा एग्जांपल में समझते हैं। पहले हम 89 को ऐड किए, फिर 145 को ऐड किए, फिर 42 को ऐड किए, फिर 20 को ऐड किए, 4 को ऐड किए, 16 को ऐड किए, 37 को ऐड किए, 58 को ऐड किए और 89 को ऐड। जैसे ही 89 आ रहा है, मेरा रिपीट कैरेक्टर हो रहा है। जैसे ही मेरा जो कैरेक्टर है, सॉरी नंबर है, वो मेरा सेट में अगर अवेलेबल है यानी मौजूद है तो वो मेरा क्या होगा, वहीं पे ब्रेक हो जाएगा और मेरा क्या होगा, ये नंबर हैप्पी नंबर नहीं होगा। सिंपल है, जैसे ही 1 आएगा हम डिक्लेयर कर देंगे नंबर इज हैप्पी नंबर, या अगर 7 मेंशन किया जाए या किसी और नंबर को मेंशन किया जाए जैसा हम आके सम करके ये नंबर आना चाहिए, तो उस कंडीशन में वो मेरा हैप्पी नंबर हो गया। अगर नहीं है, सिंपल 1 मेरा हैप्पी नंबर हो गया, 1 आए तो। अगर 1 नहीं आता है
हम सेट में जब नंबर ऐड कर रहे हैं, जब नंबर रिपीट हो रहा है यानी एक ही नंबर दोबारा जब ऐड हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, एक सर्कल बन जाएगा। यानी 89 से शुरू होकर 89 पे ही एंड हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा नंबर हैप्पी नहीं होगा। ये हो गया मेरा सिंपल हैप्पी नंबर। और लॉजिक हम क्या करेंगे, सेट का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। अब कोडिंग के थ्रू हम समझेंगे कैसे हम हैप्पी नंबर को बनाएं। इसके लिए हमें क्या क्या बनाना होगा। तो मेन हम यहाँ 3 फंक्शन बना के इसको प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। आप इसको सिंगल फंक्शन में भी कर सकते हैं या डबल 2 फंक्शन में यूज करते हैं। इसको आप ट्राई कीजिएगा, मैं सिंपल बना देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या क्या बनाना होगा, तो एक स्क्वायर सम का फंक्शन बनाएंगे। दूसरा हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम एक जो सम आएगा उसको ऐड करते जाएंगे सेट में, और सेट में ऐड करने के बाद हम एक चेकिंग लगाएंगे। अगर 1 आता है तो मेरा क्या होगा, हैप्पी नंबर है। अगर 1 नहीं आता है, नंबर रिपीट हो रहा है और 1 के अलावा कोई और नंबर है, तो उस कंडीशन में हैप्पी नंबर नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जरूर सिंगल फंक्शन में ट्राई कीजिए। इससे आप लोग का कोडिंग जो आइडिया है वो डेवलप होगा या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। या डबल फंक्शन में ट्राई कीजिए, एक मेन फंक्शन अलग कर दीजिए, बाद बाकी दोनों फंक्शन जो मैं यहाँ बनाऊंगा उसको एक साथ एक फंक्शन में बना सकते हैं। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम मेन फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, इंट मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिए, और इसमें इंटीजर टाइप हम दे देते हैं नम, इक्वल टू कर देते हैं 19, सिंपल 19 दे दिए। अब क्या करना है हमें, इंटीजर टाइप इंट स्क्वायर सम, एक फंक्शन डिक्लेयर किया और इसमें हम क्या किए, इंटीजर टाइप नम को पास कर दिया। हो गया। यहाँ क्या करना, हमें स्क्वायर का सम निकालना है, यानी पर डिजिट को अलग करना होगा। तो हम इंटीजर टाइप एक रिमाइंडर वेरिएबल लेके 0 दे देते हैं, और सम एक वेरिएबल दे देते हैं सेम इंटीजर टाइप सम, इसको भी हम 0 दे देते हैं। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप लगाएंगे जो मेरा क्या होगा, जब तक कि वैल्यू मेरा नम का 0 नहीं हो तब तक चलेगा। यानी एक एक डिजिट को रीड करेगा, जैसे ही डिजिट खत्म होगा मेरा लूप बंद हो जाएगा। क्लियर। जब आप सिंगल फंक्शन में बनाइएगा तो वहां पे क्या कीजिएगा, सेम जगह यहाँ नंबर को एक टेम्पोररी वेरिएबल में स्टोर करके टेम्पोररी वेरिएबल को यूज कीजिएगा, ताकि नंबर जो मेरा जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू है उसको आप आगे यूज कर सके। क्लियर है। अब हम वाइल लूप लगाते हैं, वाइल नम नॉट इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। जब तक कि 0 नहीं आता है तब तक ये मेरा लूप चलेगा। क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल रिमाइंडर के लिए आते हैं। तो रिमाइंडर के लिए हम rem इक्वल टू क्या कर देंगे, नम मॉडुलस 10। इससे क्या हो गया, रिमाइंडर वेरिएबल में मेरा सिंगल कैरेक्टर यानी 19 का 9 स्टोर हो गया। फिर हमें सम निकालना है स्क्वायर का, तो सम इक्वल टू कर देंगे सम प्लस rem इंटू rem। सिंपल हो गया। सम हम निकाल लिए। सम निकालने के बाद हमें क्या करना होगा, जैसे 19 है तो हमें 1 लाना होगा, फिर 1 का इस तरह क्या, जैसे 119 है तो फिर हम सबसे पहले तो 9 को सेपरेट कर लिए, तो हमें 11 का यूज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल नम इक्वल टू कर देते हैं नम डिवाइड 10। इससे क्या होगा, मेरा एक डिजिट हट जाएगा। सिंपल इसके लिए समझिए, फर्स्ट टाइम जब क्या किया हम नम डिवाइड 145 में निकालेंगे, तो 145 में क्या होगा, जैसे ही डिवाइड यूज करेंगे 14 मेरा नम में स्टोर हो जाएगा। फिर डिवाइड यूज करेंगे 1 मेरा स्टोर होगा, फिर डिवाइड यूज करेंगे 0 स्टोर होगा। सिंपल। फिलहाल हम 19 का एग्जांपल लेके देखते हैं। 19 में हम फर्स्ट टाइम क्या किए हैं, रिमाइंडर में 9 स्टोर हो गया। सम में क्या हो गया, सम प्लस सम में पहले से 0 है, 0 से स्टार्टिंग किए हैं। उसके बाद 9 इंटू 9 यानी रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इक्वल टू हो गया मेरा 81, यानी सम में मेरा 81 स्टोर हो गया। फिर क्या हो गया,
मेरा लूप आगे चला, और जब लूप आगे चला तो उस कंडीशन में क्या होगा, चेक होगा नम डिवाइडेड बाय 3, जैसे ही करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 मेरा 0 है, चूंकि 0 नहीं है उस कंडीशन में फिर से लूप चलेगा और 1 का स्क्वायर मेरा निकलेगा नम मॉडुलस 10, यानी 1 मॉडुलस 10 जब करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 का जब हम स्क्वायर के सम निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा 1, और सम में मेरा 81 पहले से है तो 82 हो जाएगा। इस तरह मेरा सिंपल ये फंक्शन काम करेगा। क्लियर है? अब क्या करना है, हमें सिंपल रिटर्न कर देते हैं हम सम को। ये मेरा हो गया स्क्वायर सम फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं इंट हैप्पी। इसके लिए हम क्या करेंगे, नम वेरिएबल को पास किया जिस नंबर का हमें चेक करना है वो मेरा हैप्पी नंबर है या नहीं है। हम एक सेट बनाते हैं, तो सेट हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप बना देते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं st। सिंपल वाइल लूप, एक इन्फिनाइट लूप लगा देते हैं हम वाइल 1। क्लियर है? सबसे पहले हमें स्क्वायर का सम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर का सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नम इक्वल टू कर देते हैं हम स्क्वायर सम नम। इसमें क्या होगा, नम में मेरा स्क्वायर सम आके स्टोर होते जाएगा। कब तक स्टोर होगा, जब तक मेरा कंडीशन बीच का पूरा नहीं होता है। एक एक करके फर्स्ट टाइम 19 का स्क्वायर सम नम में स्टोर हो गया, फिर 19 में से जो स्क्वायर सम आएगा वो 82 आएगा, 82 का स्क्वायर सम मेरा स्टोर होगा, फिर 68 का, इस तरह स्टोर होते जाएगा, क्योंकि हम एक इन्फिनाइट लूप लगा दिए हैं। क्लियर? अब क्या करना है, हमें सिंपल एक कंडीशन लगाते हैं। पहला कंडीशन क्या मेरा था, पहला कंडीशन था 1 आएगा तो मेरा क्या होगा, नंबर हैप्पी होगा। तो नम इक्वल टू अगर 1 आए उस कंडीशन में क्या करो, आप सिंपल रिटर्न कर दो आप ट्रू। जैसे ही सम मेरा 1 आ रहा है उस कंडीशन में आप रिटर्न करो ट्रू। क्लियर है? इसके बाद हम क्या करेंगे, चेकिंग लगाएंगे नंबर मेरा जो नंबर है वो मेरा सेट में अवेलेबल है या नहीं। पहले तो मेरा ब्लैंक है, तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेट डॉट इंसर्ट, क्या इंसर्ट करना है, तो हमें नंबर को, एक एक नंबर को जो मेरा आएगा सम उसको इंसर्ट करते जाना है सेट में। और उससे पहले हमें एक चेकिंग लगाना है, इंसर्ट करने से पहले से हम चेकिंग लगाएंगे मेरा नंबर उसमें है या नहीं है। तो इसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे इफ st डॉट फाइंड कीजिए आप नम को फाइंड कीजिए नॉट इक्वल टू st डॉट इंड। सेट के लास्ट तक फाइंड कीजिए वो मेरा नंबर उसमें है या नहीं है। क्लियर है? अगर फाउंड होता है तो देन आप सिंपल कीजिए फॉल्स को रिटर्न कर दीजिए। ये हो गया मेरा हैप्पी फंक्शन। सिंपल समझिए, सबसे पहले हम एक इन्फिनाइट लूप लगाए हैं, नम वेरिएबल जो हम यूज किए थे, नंबर को जो हम लिए हैं, फर्स्ट टाइम 19 मेरा स्टोर है, इसमें 19 का हम क्या किए हैं, पहले स्क्वायर निकाले हैं, स्क्वायर को नम में स्टोर किए। मेरा पहले तो 19 ऐड हो गया, फिर जैसे ही लूप चला 81 82 आया, 82 मेरा स्टोर ऐड हो रहा है सेट में। इंसर्ट फंक्शन से पहले हम दो चेकिंग लगाए हैं। पहला, इंसर्ट करने से पहले हम दो चेकिंग लगाए हैं। पहला, नम मेरा 1 अगर होता है तो रिटर्न हो जाएगा ट्रू, यानी हैप्पी नंबर है। अगर नम 1 नहीं है और नंबर मेरा उस सेट में अवेलेबल है, उससे पहले ही हम चेकिंग लगाए हैं, अगर नंबर सेट में है तो उस कंडीशन में क्या होगा, नंबर मेरा हैप्पी नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे, हम सिंपल मेन फंक्शन में आएंगे और यहां हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं इफ इज हैप्पी ना। अगर ट्रू रिटर्न करता है उस कंडीशन में आप क्या करो, सी आउट
num is a हैप्पी नंबर। एल्स अगर फॉल्स रिटर्न होता है उस कंडीशन में करो सी आउट नम इज नॉट ए हैप्पी नंबर। अब इसको हम रन करके देखेंगे। एरर आ रहा है, एरर को समझना होगा। हम यहाँ फॉल्स के बाद सेमीकोलन दे दिए। तो 19 एक हैप्पी नंबर है। हम 18 को देखते हैं। 18 चूंकि एक हैप्पी नंबर नहीं है तो हम 18 को अगर चेक करते हैं 18 इज नॉट ए हैप्पी नंबर। यहाँ हम और एक एग्जाम्पल से देखे थे 89। अगर हम 89 को चेक करते हैं, 89 को हम चेक करेंगे और यहाँ हम क्या करेंगे स्पेस। अब हम जब चेक करेंगे तो 89 इज नॉट ए हैप्पी नंबर। इस तरह हम आसानी से हैप्पी नंबर का प्रोग्राम बना सकते हैं। मेन क्या करना है हमें, तो सबसे पहले स्क्वायर का सम एक फंक्शन बनाएंगे जो बेसिक है। पहले ही आप बेसिक में ही ये सीखे होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल एक हैप्पी फंक्शन बनाए हैं जिसमें क्या है सेट को इंसर्ट किए इंटीजर टाइप, एक इन्फिनाइट लूप लगाए हैं और फर्स्ट टाइम क्या किए हैं नम में हम स्टोर कर दिए हैं, नम के स्क्वायर को स्टोर करेंगे कर दिए हैं और फिर कंडीशन लगाए हैं। और दो चीज हम, एक तो नम के स्क्वायर को स्टोर कर रहे हैं, दूसरा हम इंसर्ट लगाए हैं। इंसर्ट क्या किए हैं, जो सेट में है नंबर को इंसर्ट करते गए हैं। जो मेरा नंबर है उसको आप इंसर्ट कीजिए और जो स्क्वायर सम आ रहा है उसको भी इंसर्ट करते जाइए। इंसर्ट कब तक होगा, तो उसके लिए हम बीच में ही कंडीशन लगाए हैं। पहला क्या, नम अगर मेरा 1 है तो आप रिटर्न ट्रू कीजिए। अगर नम मेरा 1 नहीं है और सेट में अवेलेबल है उस कंडीशन में रिटर्न फॉल्स कीजिए, यानी उसको ऐड नहीं करना है। इस तरह मेरा क्या हो गया, सिंपल कब तक इंसर्ट हो रहा है, जब मेरा 1 नहीं आ रहा है या नंबर जो मेरा सेट में अवेलेबल नहीं है तभी इंसर्ट हो रहा है। जैसे ही सेट में मेरा नंबर है या 1 है, मेरा 1 है तो रिटर्न ट्रू हो रहा है और सेट में अवेलेबल है, नंबर पहले से ऐड है और 1 नहीं है, उस कंडीशन में रिटर्न फॉल्स हो रहा है। मेन फंक्शन में हम क्या किए हैं, सिंपल चेकिंग लगा दी है। नंबर मेरा हैप्पी है तो आप हैप्पी प्रिंट कीजिए, अगर हैप्पी नहीं है सॉरी रिटर्न ट्रू कर रहा है तो हैप्पी प्रिंट कीजिए, अगर रिटर्न फॉल्स कर रहा है तो हैप्पी नॉट प्रिंट कीजिए। इस तरह हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। सिंगल फंक्शन में तीनों जो मेरा फंक्शन बनाए हम, इज हैप्पी, मेन फंक्शन और स्क्वायर सम, तीनों को सिंगल फंक्शन में ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा मैंने एक बेसिक फंक्शन पहले भी बनाया है हैप्पी नंबर का, उसमें सेट का यूज नहीं किया हूँ। वहाँ पे आप उससे भी अपना आइडिया क्लियर कर सकते हैं, सेट का यूज करके सिंगल फंक्शन में कैसे आप हैप्पी नंबर बना सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियो।